नमस्कार साथियों, मेरे पास फाइनली क्लास 9 का मैथमेटिक्स का यहाँ पे गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड ने भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपका आज यानी कि 27 जुलाई के लिए है। यानी कि जिस भी विद्यार्थी का द्वितीय पाली में एग्जाम यानी कि सेकेंड सीटिंग में एग्जाम है प्रथम सेमेस्टर का, तो ये क्लास को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। इस क्लास में हम जो है ना दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को पूरा हम यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों फटाफट से सभी क्लास यहाँ पे इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 से लेकर 60 तक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए रहेंगे और जिनमें आपको 50% का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए हम आपको पहले लेके चलते क्वेश्चंस कैसा है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटली 1 से लेकर 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। और दोस्तों ये पूरा जो है क्लास 9 का मैथ्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में 2 प्रकार के प्रश्न पर क्वेश्चन पेपर होते रहते हैं दोस्तों। पहला क्या होता है, पीटीओ होता है और दोस्तों दूसरा होता है आपका टर्नओवर होता है, ठीक है। तो यहाँ जिनमें ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन पेपर। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 60 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो फ्रेंड सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटे स्वयं से कटे, यानी कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वो आपका क्या होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, आपको पता होना चाहिए 2 होती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में पाई का सन्निकटतम मान कितना होता है दोस्तों, 22/7 होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुपद दिया हुआ और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका घात क्या होगा, यानी कि इसका यहाँ पे पावर पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पे किसी बहुपद का हाईएस्ट वैल्यू उसका घात होता है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x के पावर 3 है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न है। तो इसी तरह जो है ना दोस्तों यहाँ पे काफी सारे प्रश्न देख सकते हैं, 1 से लेकर 60 तक टोटली यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इसका आंसर प्राप्त करना चाहते हैं ना, चुटकियों में डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे हम जो है ना तो आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे ऐसे में, क्योंकि आपका समय अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक एक यहाँ पे टाइम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका यहाँ पे जो है ना दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि क्लास 9 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो मैथ्स का चल रहा है अभी ये आज एग्जाम, इसका आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मात्र 1 क्लिक में, ठीक है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। तो फ्रेंड पीडीएफ का आंसर को डाउनलोड करने के लिए, अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आने पड़ेगा, फिर आप गूगल पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना होगा measuretargets.com, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे सबसे पहले वाला लिंक खुलेगा मेजर टारगेट। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं ना, तो आप हमारे वेबसाइट के ऑफिशियल पेज पे आ चुके होंगे, यानी कि फ्रंट पेज पे आ चुके होंगे, होम पेज पे। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, धीरे धीरे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 9 का यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे क्लास 10 का दिया हुआ है। तो जिस भी विद्यार्थी को जिसकी आवश्यकता होती है, जिसकी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास 9 का डाउनलोड करके हम आपको बता देते हैं दोस्तों। तो सिंपली आपको वो क्लास 9 वाला उसमें थंबनेल में क्लिक कर देना है और इस तरह का विज्ञापन आएगा। तो इसको जो है ना दोस्तों एक बार आप खोल लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 से 3 सेकंड जो है ना दोस्तों आपको वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, बैक आ जाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बैक आते हैं ना दोस्तों, फिर यहाँ पे इसको दोबारा क्लिक कीजिएगा। तो दोबारा क्लिक जैसे ही करते हैं फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आना है, ठीक है। नीचे की तरफ जैसे ही आइएगा ना दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं कि आज जो ना दोस्तों 27 जुलाई है और इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। तो सिंपल यहाँ पे फटाफट से मात्र 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा, नीचे की तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आपका स्क्रीन में देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है क्लास 9 का, ठीक है। तो इसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा दोस्तों। नीचे की तरफ जैसे आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टोटली 1 से लेकर 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, तो सभी का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर इसका पीडीएफ मतलब डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो मैथ क्वेश्चन पेपर लिंक दिया हुआ है, तो सिंपली वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी विद्यार्थियों को सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो सिंपल यहाँ पे सब्जेक्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह आप जो है ना मात्र 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, जिस भी विद्यार्थियों को यहाँ पे सॉल्यूशन इसका चाहिए तो हम आपको बता देते हैं फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी कमजोर है तो यहाँ पे उसको समझ में आ जाएगा 100%। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2/3 का दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दशमलव प्रसार को कैसे ज्ञात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे 2/3 है ना, तो हम क्या करेंगे कि 3 को 2 से डिवाइड कीजिए आप यहाँ पे। चलिए हम पे फटाफट से डिवाइड करेंगे दोस्तों। इसके लिए यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 छोटा है दोस्तों। यहाँ पे इसके बदले में शून्य देंगे तो 3 को 18 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे शून्य देंगे, फिर यहाँ पे 6 आएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे 18 हो जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस जो है ना दोस्तों चलता रहेगा लाइफ टाइम तक, ठीक है। इसके लिए कहने का अर्थ है दोस्तों, इसमें कौन सी संख्या रिपीट हो रही है बार बार, कौन सी संख्या बार बार आ रही है, तो 6 आ रही है बार बार। तो फ्रेंड जो भी संख्या बार बार आएगी ना तो उसके ऊपर बार चढ़ा देंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे a² - b² ये किसके बराबर होगा, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है कि a + b इंटू a - b होता है। तो देखिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ a + b इंटू -b, तो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आंकड़ा दिया हुआ है और इसका क्या कह रहा है दोस्तों, परिसर ज्ञात करने का रहा है। तो परिसर क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, सबसे बड़ा देखिएगा यहाँ पे तो 89 दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली यहाँ पे 89 में, और सबसे छोटा जो है ना दोस्तों, सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटा कौन है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं तो 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 89 में जब 10 को माइनस कीजिएगा तो 79 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी परिसर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा होगा ना, सबसे बड़ा में सबसे छोटा को घटा दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बहुपद px का एक गुणनखंड x - 4 हो तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों, p4 बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, p4 बराबर होगा नहीं, यहाँ पे px बराबर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर दिया है, तो px बराबर किसके बराबर होगा, तो फ्रेंड यहाँ पे जब भी px यहाँ पे क्या दोस्तों एक गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है, x - 4 का गुणनखंड है। तो इसके लिए आपको क्या करना दोस्तों, ये px जो है ना दोस्तों 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे px की जगह क्या लिख सकते हैं, x - 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -4 है ना, तो 0 की तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो देख सकते हैं +4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। काफी सिंपल प्रश्न है दोस्तों। संपूरक कोण क्या होता है कि किन्हीं दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो आपका संपूरक कोण होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे संपूरक कोण क्या होगा, इसके लिए आपको क्या कीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए कि x + 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री कर देंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो आपका संपूरक कोण होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि x को ऐसे छोड़ दीजिए, और दोस्तों यहाँ पे 105 जो है 180 की तरफ जाएगा तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 105 डिग्री। तो फटाफट से घटाइए, 0 में 0 गया, सॉरी यहाँ पे 10 में 5 गया, कितना होगा दोस्तों 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 बचा, 7 में 0 गया 7 हो जाएगा, और दोस्तों 1 में गया 0, यानी कि 75 डिग्री इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों वर्ग अंतराल दिया हुआ है 30 से 40 में, निम्न सीमा यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो निम्न सीमा कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। निम्न सीमा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 30 से 40 में निम्न सीमा क्या होगा दोस्तों 30 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसमें शेषफल है, तो शेषफल क्या होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला होता है ना दोस्तों, वो आपका क्या होता है, शेषफल होता है, जो कि यहाँ पे 10 ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना समकोण होता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, मतलब चतुर्भुज जो होते हैं ना दोस्तों, इसमें क्या को कोण होता है दोस्तों, 4 को कोण होता है, ठीक है। और दोस्तों ये चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है, ठीक है। 360 डिग्री होता है दोस्तों, 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि चारों कोणों का योग कितना समकोण होता है, यानी कि समकोण जो होता है ना दोस्तों 90 डिग्री का होता है। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग 90 डिग्री से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे 9 को 36 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों, यहाँ पे चार को क्या हो जाएगा दोस्तों, समकोण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 90 + 90 + 90 + 90 चार को समकोण हो जाएगा, तभी तो 360 डिग्री पूरेगा।
अब चलिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वर्ग का 1/2 उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा उस वर्ग का क्या कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 1/2 क्या करा है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, इसका राइट आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में बता देंगे या फिर हम वेबसाइट में बता दिए हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करा है दोस्तों, 0 से 20 है, 20 से 40 है, फिर 40 से 60 कैसा वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कैसा वर्ग अंतराल है दोस्तों, इसका भी राइट आंसर हम बता दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो फ्रेंड यहाँ पे द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो भी यहाँ पे चर राशि रूट के अंदर में रहेगा या फिर बटे के फॉर्म में रहेगा या फिर जिस भी चर राशि की घात क्या होगा दोस्तों माइनस में रहेगा, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे चर राशि क्या होता है दोस्तों, ए से लेकर जेड, तो कोई भी क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे अल्फाबेट होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये वाई क्या है दोस्तों, बटे के फॉर्म में, तो ये एक प्रकार का क्या होगा दोस्तों, ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको क्या बताएं कि जो भी चर राशि बटे के फॉर्म में रहेगा, कोई भी चर राशि अगर बटे के फॉर्म में रहेगा या फिर उसके पावर माइनस में कुछ रहेगा, या फिर जो भी चर राशि क्या होगा दोस्तों इस फॉर्म में रहने से वो क्या होता है कि वो बहुपद नहीं होता है। फिर जो भी चर राशि रूट के अंदर में रहता है, ठीक है, वो मतलब बहुपद नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ इतना, तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड इसके लिए क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, इसका एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों भुजा को हम लोग एक ही थोड़ा दिखाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका एरिया कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए और यहाँ पे ए को 1 से गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे ए प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे 4 को 4 से गुना कीजिएगा, तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि √3/4 गुना ए बराबर यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4√3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर √3 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे ए को 1 से गुना किए दो ए है, फिर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो है ना दोस्तों गलत टाइपिंग किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली 1 से लेकर 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन देंगे ना दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न का वहाँ पे हम आंसर बता दिए हैं, और संपूर्ण प्रश्न का आंसर प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम जो प्रोसेस पहले बताए, जो आपको स्टेप बताए ना, तो बस उस स्टेप को फॉलो करना है। और दोस्तों यहाँ पे मात्र 1 सेकंड में सभी क्वेश्चंस का आंसर आप जो है दोस्तों अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, और दोस्तों एग्जाम में गर्दा मचा दीजिए, गर्दा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, और फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं PDF वगैरह के लिए, तो सबसे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। इधर से एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हैं ना दोस्तों, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।